नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। फागुन की पूर्णिमा की वो पावन रात्रि जब चारों ओर ढोलक की थाप, बच्चों की हंसी, घरों में बनती गुजियों की खुशबू और आकाश तक उठती अग्नि की लपटें हमें एक साथ जोड़ देती है। वही है होलिका दहन की रात। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस अग्नि में गेहूं, चना और जौ की हरी बालियां क्यों अर्पित की जाती हैं? ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि भारतीय जीवन दर्शन, कृषि संस्कृति और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का सबसे जीवंत प्रतीक है। जब किसान महीनों की मेहनत के बाद अपनी पहली तैयार फसल को अग्नि देव को समर्पित करता है तो वो केवल अन्न नहीं चढ़ाता, वो अपनी आशा, अपना विश्वास और अपनी कृतज्ञता को अर्पित कर देता है। इसे नवान्न परंपरा कहा जाता है, यानी नया अन्न सबसे पहले ईश्वर को समर्पित करना। ये हमें सिखाता है कि हमारी थाली में जो भी अन्न आता है वो केवल मेहनत का परिणाम नहीं बल्कि प्रकृति, ऋतु चक्र और ईश्वरीय कृपा का प्रसाद है। होलिका की अग्नि में डाली गई वो बालियां अधर्म पर धर्म की विजय की तरह हमारे जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं और ये संदेश देती है कि हर नई शुरुआत से पहले कृतज्ञता जरूरी है। होलिका दहन का ये अनुष्ठान भारतीय किसान की आत्मा से जुड़ा हुआ है। रबी की फसल जब खेतों में लहराती है तब किसान का मन गर्व और संतोष से भर जाता है। ये जानता है कि ये केवल उसकी मेहनत का फल नहीं बल्कि सूर्य की किरणों, धरती की उर्वरता, जल की उपलब्धता और समय के संतुलन का परिणाम है। इसलिए वो अपनी पहली उपज का एक हिस्सा अग्नि को समर्पित करता है ताकि आने वाला समय भी समृद्धि लेकर आए। कई स्थानों पर अग्नि में भुनी हुई गेहूं की बालियों को होला कहा जाता है और इसे प्रसाद के रूप में पूरे परिवार और समाज में बांटा जाता है। ये केवल भोजन नहीं होता बल्कि एक आशीर्वाद होता है, सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद होता है। 7 बालियां अर्पित करने की परंपरा भी अपने आप में गहरी आध्यात्मिक भावना को समेटे हुए है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में 7 अंक संतुलन, प्रगति और संपूर्णता का प्रतीक माना गया है। ये हमें बताता है कि जीवन में समृद्धि तभी आती है जब प्रगति, परिश्रम और आस्था का संतुलन बना रहे। साथ ही दोस्तों, ऋतु परिवर्तन का ये समय हमारे शरीर और जीवन शैली के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। सर्दी से गर्मी की ओर बढ़ते इस मौसम में भुना हुआ चना और गेहूं केवल प्रसाद नहीं बल्कि स्वास्थ्य का वरदान भी है। ये हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, पाचन को मजबूत करता है और बदलते मौसम के प्रभाव से बचने में सहायक भी होता है। हमारे पूर्वजों ने हर परंपरा को इस तरह बनाया कि उसमें धर्म भी हो, विज्ञान भी हो और जीवन का व्यवहारिक ज्ञान भी हो। होलिका दहन की ये परंपरा हमें ये भी सिखाती है कि जब अन्न केवल पेट भरने का साधन नहीं है, ये देवी अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। जब हम नई फसल अग्नि को समर्पित करते हैं तो हम उस अन्न के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं जो हमारे जीवन का आधार है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में अन्न को देवतुल्य माना गया है और उसे कभी व्यर्थ नहीं जाने दिया जाता। तो दोस्तों, होलिका दहन की अग्नि में एक और संदेश छिपा है। अपने भीतर की नकारात्मकता को जलाकर सकारात्मकता को अपने अंदर संदेश देना। जैसे प्रहलाद की भक्ति ने उसे अग्नि में भी सुरक्षित रखा, वैसे ही सच्ची आस्था और सच्चे कर्म हमें जीवन की और कठिनाई से बचाते हैं। नई फसल की बालियां इस बात का प्रतीक है कि हर संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत होती है, हर तपस्या के बाद फल मिलता है और हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। ये पर्व हमें जोड़ता है खेत से खलियान तक, किसान से उपभोक्ता तक, प्रकृति से मनुष्य तक और आस्था से विज्ञान तक। और अंत में होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, ये जीवन को रंगों से भरने की प्रेरणा है। ये हमें सिखाती है कि अपने भीतर की ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार को होलिका की अग्नि में जलाकर प्रेम, भाईचारा और कृतज्ञता के रंगों से जीवन को सजाएं, बनाए रखें। और अब दोस्तों, आखिर में अंतिम सुविचार। अन्न का एक दाना केवल भोजन नहीं होता, वो किसान के परोसे प्रकृति के आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा का संगम होता है। जो अन्न का सम्मान करता है उसके जीवन में सदैव समृद्धि और संतोष का वास होता है। इसी मंगल कामना के साथ ये आपके जीवन में खुशियों की फसल लहलाती रहे, समृद्धि के रंग कभी फीके ना पड़े और आपका हर दिन नई आशा लेकर आए।
आप देख रहे थे गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। मिलेंगे कल इसी समय। नमस्कार।